हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका लाइफ ऑफ ए बैंक पीओ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है कि बैंक पीओ का लाइफ कैसा होता है, हम उसके ऊपर थोड़ा जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और मैं खुद एसबीआई बैच 2010 में एसबीआई में ज्वाइन किया एज ए पीओ। ठीक है, तो आई थिंक मेरे से बढ़िया कोई नहीं होगा आपको बताने के लिए कि कैसा लाइफ होता है पीओ का। ठीक है, अगर आप बैंक पीओ बनते हैं, किसी भी बैंक में बनिए आप। ठीक है, अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो इसमें दो फर्केशन कर देते हैं। एक तो हो गया भाई एसबीआई और एक हो गया बाकी नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं आपके। ठीक है, अब इस नेशनलाइज्ड बैंक में कहीं भी किसी बैंक की बात करूँ मैं, अगर आप पीओ हैं, बहुत बढ़िया लाइफ है, बहुत ही बढ़िया लाइफ है। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल एसबीआई का थोड़ा अलग है, बाकी बैंक का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मैं एसबीआई का किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं एक जनरलाइजेशन पे बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल बैंक क्यों बन के आए हुए हैं, ठीक है, तो कैसा लाइफ रहता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सबसे पहली बात है कि आपको बहुत खुशी होगा आप जब पीओ बनते हैं, बहुत कड़ी मेहनत के बाद आप बनते हैं। और जब आप बैंक के अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, शुरू के 2-3 महीने तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वर्किंग आवर्स को लेके। ठीक है, अब वर्किंग आवर्स में यहाँ पे क्या होता है, तो बहुत लोग एक समझते हैं कि आप नहीं, जैसा पढ़ेंगे तो लिखा रहता है ना 10 AM to 4 PM, आप यही पढ़ेंगे, यही लिखा रहता है। जब भी आप किसी बैंक के बाहर देखें आपको लगेगा बस 6 घंटे की जॉब है, बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। ठीक है, रियलिटी में ऐसा है नहीं। पीओ का मतलब हो गया, इस पीओ का क्या मतलब है, ऑफिसर है यहाँ बैंक में। ठीक है, पीओ मतलब ऑफिसर। आपको बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे आप कैश का भी काम करते हैं, यानी कैश ऑफिसर में बोलूंगा, कैश टेली। ठीक है, टेली नहीं मतलब क्लर्क वाला काम नहीं जी, कैश ऑफिसर मतलब फाइनल क्लर्क काउंट करता है कैश को, उसके बाद फाइनल स्टैंपिंग यानी जो फाइनल लेवल रिकाउंटिंग या रीवेरिफिकेशन ऑफिसर ही करेगा, वो कैश ऑफिसर होता है। अकाउंटेंट का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑफिसर मतलब हम बोलते हैं इसे फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर क्या होता है, लोन का काम करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम है बैंक के अंदर जो करना होता है। फिर ऑफिसर एनपीए का भी काम करता है। एनपीए क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। ठीक है, ऐसे में अकाउंट्स को भी ये देखता है, बहुत सारा चीज है। फिर आपको सेविंग अकाउंट, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, अकाउंट करके लिख लीजिए। ठीक है, अकाउंट में भी फिर 2 पार्ट है, एक हो गया लोन का पार्ट, एक हो गया सेविंग का पार्ट। सेविंग, करेंट अकाउंट, ये सारा काम करना होता है। यानी ऑफिसर को अगर देखा जाए बैंक में, कैश गिनने के अलावा जो कैश काउंटिंग में होता है उसको छोड़ दे, सारा काम मोटा मोटी ऑफिसर ही करता है बैंक में। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको। अब स्वाभाविक सी बात है, आपको दिखता जरूर है कि 10 से 4 का टाइमिंग है, बट रियलिटी में ये नहीं, रियलिटी कुछ और, ये सारे काम ऑफिसर ही कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, रियलिटी ये है कि अगर आप ऑफिसर हैं, यानी अगर बैंक पीओ हैं, तो आपको घर जाते जाते, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 7, 7:30, 7 कम से कम 7 PM तो बजेगा ही बजेगा। ठीक है, ये मिनिमम है। ठीक है, और अगर एसबीआई जैसे बैंकों में काम कर रहे हैं अगर आप, तो ये मान के चलिए कि वहां पे 8 भी बज जाएगा आपको। ठीक है, 8 तो नहीं, वहां भी अब तो क्या काम वहां भी जल्दी हो गया, तो वहां भी साथ ही है आज की डेट में। पर ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहाँ बहुत टाइम लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगर आप सेमी अर्बन ब्रांच में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेमी अर्बन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 या 9 PM भी बच जाएगा आपको। ठीक है, सेमी अर्बन के बाद आ जाइए, रूरल ब्रांच है, इस रूरल ब्रांच में चांदी होता है, तो यहाँ पे तो मतलब 5 बजे से 6 बजे आप घर के अंदर, डिपेंड करता है कहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकेशन बहुत मैटर करता है। आप समझे बात। अब जैसे आप मान लीजिए मेट्रो में काम कर रहे हैं, अर्बन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आज 7 बजे तक आप घर पहुंच जाइएगा। डिपेंड करता है, मैं नहीं बोल रहा, लोकेशन बहुत मैटर करता है, कहाँ काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अगर एक सवाल है कि लाइफ कैसा होता है बैंक का, बैंक पीओ का, तो आपको सारा काम करना होगा, चाहे कैश का हो, अकाउंटेंट का हो, फील्ड ऑफिसर हो, जिसको लोन बोलते हैं, एनपीए ट्रैकिंग, एसएमए, इसको हम लोग रिकवरी बोलते हैं, बेसिकली रिकवरी का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अकाउंट हो गया, अकाउंट ऑपरेटिंग का भी रहता है, लोन का, सेविंग का, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा आपको ही करना है, कैश काउंटिंग छोड़ के। ठीक है, और रियलिटी में ये है कि अगर बैंक पीओ है तो 7 तो बजेगा, कम से कम ये मान के चलिए 7 बज जाता है। सिर्फ उसी जगह नहीं बजता है जहां आप रूरल एरिया में है। रूरल ब्रांच में अगर आप हैं तो 5 से 6 के बीच में आप घर के अंदर आ जाइएगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है। तो एक बात समझ के रखिए, सुबह सुबह हमने 10 बजे लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 बजे नहीं, आपको हर हाल में 9:30 को पहुंच जाना है, 9:30 AM।
सुबह 9:30 बजे आ रहे हैं, रात को मान लेते हैं कि आप शाम को 7 बजे भी जाते हैं, तो आप यहाँ से, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अंदाजा लगा लीजिए कितना समय आप बैंक को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अगर आप पकड़ेंगे 11.5 घंटा, सॉरी साढ़े, आप बोल सकते हैं मतलब मोटा मोटी पकड़ लीजिए, मोटा मोटी भी बोल रहा हूँ कि ये 9.5 घंटा से 10 घंटे की जॉब है। ठीक है, अभी तो जॉब फिर भी कम हो गया है, पहले तो और ज्यादा था। अब करेंसी चेस्ट ब्रांच में मतलब 1 लाख चीज है यहाँ पे, ठीक है, बोलने के लिए। तो मान लीजिए करेंसी चेस्ट में, करेंसी चेस्ट नाम सुने होंगे आप इसका, करेंसी चेस्ट ब्रांच में अगर आप चले गए भैया, तब तो पक्का 9 बजेगा, 9 PM होगा। तो ये सब समझ के रखना होगा आपको। थोड़ा सा रिगरस लाइफ है बैंक का। तो हम अगर कुल मिलाकर आप मेरे से पूछेंगे लाइफ कैसा है बैंक पीओ का, ठीक है, तो अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। पहली बात तो ये समझिए, मार्केट में जॉब ही नहीं है। मार्केट में जाएंगे अगर आप, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत रेयर है ना, गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत ही रेयर है। ठीक है, बैंकिंग मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि ऑन टाइम, आप बोल सकते हैं ऑन टाइम इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और ऑन टाइम आपको ज्वाइन भी करवा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी की बात करेंगे, इट्स एन ओके, ओके है, कोई बुरा भी नहीं है तो खराब भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है आपको इसमें, लाइक हाउस लीज, एकोमोडेशन की फैसिलिटी है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल की फैसिलिटी है, इसको हम लोग फ्यूल भी बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं पेट्रोल, आपके पास डीजल का है तो डीजल भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का मिलता है, फिर आपको फर्नीचर एंड फिक्सर के लिए अलग से पैसा मिलता है, ये सब अलग से मिलता है। मोटा मोटी 1.5 लाख रुपीज है, 1,50,000 रुपये बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्लींजिंग का मिलता है, बहुत सारा इस तरीके का। फिर आपको टी एंड कॉफी के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आपको इंटरटेनमेंट मिलता है, अलाउंसेस है सारे के सारे। बेनिफिट्स का मतलब है अलाउंसेस। ठीक है, मेडिकल आपको मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स है। ठीक, ऐसे बहुत सारे, अगर मैं ऐसे अलाउंसेस को ये ऐसे ऐड कर दूंगा, पता चलेगा कि यही 15,000 रुपये आपको बन जाएगा। 15,000 नहीं, बैंक टू बैंक वेरी करता है, वापस से बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 6,000 रुपये से मैं 15,000 रुपये का स्लैब दे सकता हूँ। किसी बैंक में 6,000 बनेगा और किसी बैंक में 15,000 भी बन जाएगा। डिपेंड करता है किस बैंक में आप काम कर रहे हैं। अब 15 नहीं भी मान के चलिए तो कम से कम 10 तो जरूर बनेगा आपको। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है, मैंने पहले बोला आप किस बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हाउस लीज का ही लेंगे तो एक हाउस लीज ही बहुत बड़ा पैसा है। इसको अगर आप, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इसको अगर आप हटा देते हैं फिलहाल, तो जितना मैंने बताया इतना को भी ले लेंगे तो 6,000 रुपये से लेकर 10,000 बन जाएगा। अब जैसे आप SBI में काम करेंगे, हाउस लीज आपको सीधा 30,000 का मिलता है। ठीक है, अगर आप मेट्रो में हैं तो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सर कि आप किस बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और हर जगह फ्री का सैलरी कहीं नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम के दुनिया में कोई पैसा नहीं देगा आपको, सच्चाई है ना, सच्चाई है, बिना काम की दुनिया में कोई पैसा नहीं देगा। दूसरा बेनिफिट है जॉब गारंटी है। ठीक है, जॉब आप बोल सकते हैं कि जॉब गारंटी हो जाती है कि भैया हमें कोई जॉब से निकालेगा नहीं, सच्चाई है। सैलरी ऑन टाइम आ जाएगा, बड़ा अच्छा चीज है ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद आपको घर वर खरीदना है, हम बोल सकते हैं लोन लेना है, तो लोन आपको सस्ता लोन मिलता है, चीप लोन रहता है। इंटरेस्ट रेट भी आपको कम पड़ता है, यानी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही लो होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है वो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड नहीं रहता, सिंपल पे आपको पे करना है। तो ये सब चीज बहुत बेनिफिट्स है। फिर आपको एक और मिल जाएगा ओडी, ओडी बोलते हैं, ओडी अकाउंट। ओडी मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एक तरीके का लोन होता है जिससे आप जब चाहेंगे तब पैसा निकाल सकते हैं। ये सारा चीज आपको मिल ही रहा है, तो घाटा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, जॉब की प्रेशर की अगर आप बात करें, ये सब तो मैंने बेनिफिट्स बताया। अब जॉब प्रेशर देख लो आप।
अगर आप जॉब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई डिनाई नहीं, यस जॉब प्रेशर है, यस। यहाँ पे आपका लोन वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट का मतलब है फेल नहीं होना चाहिए, यानी वो एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर हो गया आपकी खैर नहीं है, ठीक है, आपकी खैर नहीं है, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर लोन को छोड़ के, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, पर अगर आप रिटेल की लोन फेल हो जाता तो आपके ऊपर बहुत बड़ा चीज हो सकता है। ये सब चीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ही हाई है, बहुत वेरी हाई है, पैसा से काम कर रहे हैं ना, ठीक है। यही सब चीजें ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बैंक में जॉब करिए, सीधा सा बात है, रिकमेंड करूंगा कि आप आइए बैंक में जॉब करिए, ठीक है, अगर आपको एज ए पीओ मिल जाए तो। आई होप आपको इतना से बहुत क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।